राजस्थान में कांग्रेस की टिकट प्रक्रिया चल रही है और उम्मीदवारों से चर्चा हो रही है। दावेदारी ब्लॉक से लेकर जिला तक हो चुकी है। जिलों में पीईसी की मीटिंग हो चुकी है। पिछले 3 दिन से प्रदेश कांग्रेस के लिए स्क्रीनिंग कमेटी जो बनाई गई थी गौरव गोगोई के नेतृत्व में, उनमें गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त को सदस्य बनाया गया था। वे पिछले 3 दिन से जयपुर में हैं। पहले दिन जहां उन्होंने प्रदेश की पीईसी यानी कि प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों से बात की और उनसे सुझाव मांगे कि आखिरकार किन लोगों को, दावेदारों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, किस तरह से पार्टी जीत सकती है। उसके बाद दूसरे दिन संभागवार नेताओं को बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई कि हार जीत को लेकर वे क्या सोचते हैं, किस क्षेत्र में कैसे क्या हो सकता है। यह बात तो स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है नेताओं से, लेकिन इन चर्चाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिया है, जो टिकट वितरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरअसल जोधपुर के दौरे पर गए मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया और यह कहा कि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकार के संकट के समय मेरा समर्थन किया, मेरा साथ दिया, उन सभी को टिकट मिले और मेरी इच्छा है कि वे जीत कर भी आए। यानी कि जो विधायक सरकार बचाने में शामिल थे मुख्यमंत्री के कहे अनुसार, जिनकी संख्या उन 19 विधायकों के अलावा है जो मानेसर गए थे सचिन पायलट के साथ में, यानी कि उनको छोड़कर बाकी मेरा समर्थन करने वाले सभी विधायकों को टिकट दिया जाए, यह मुख्यमंत्री का कहना है। और यह उस वक्त कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से जब जयपुर में बैठकर स्क्रीनिंग समिति एक मापदंड तय करना चाहती है, इसलिए सब नेताओं से बात कर रही है, सुझाव मांग रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक तरह से यह बात कहकर शायद स्क्रीनिंग कमेटी को यह इशारा कर दिया है कि मैं चाहता हूं कि वर्तमान में जो विधायक हैं जिन्होंने मेरा समर्थन किया है वे फिर से टिकट लेकर इलाकों में जाएं और मेरी इच्छा है कि वे चुनाव जीतकर आएं। अब मुख्यमंत्री को या तो यह आभास हो चुका है कि दिल्ली से कुछ ऐसे निर्देश हैं स्क्रीनिंग समिति को कि वर्तमान जो सिटिंग विधायक है जिनके खिलाफ सर्वे रिपोर्ट हारने की आ रही है, मंत्रियों के खिलाफ सर्वे रिपोर्ट हारने की आ रही है, उन सबको टिकट काटकर घर बिठाया जाए और उनके स्थान पर नए जिताऊ चेहरों को मौका दिया जाए। जिताऊ चेहरों को लेकर तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कह चुके हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कह चुके हैं। यानी कि यह सारी कवायद चल रही है, उसमें बार बार जिताऊ की बात तो हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब स्क्रीनिंग समिति यहां बैठकर एक मोटा मोटा मापदंड तय करना चाहती है लोगों से राय बनाकर। लेकिन ऐसे समय में मुख्यमंत्री का यह बयान काफी कुछ बदलने या स्क्रीनिंग कमेटी को एक इशारे के रूप में माना जा रहा है। दूसरी ओर स्क्रीनिंग समिति को लेकर एक सवाल यह उठ रहा है कि स्क्रीनिंग समिति ना तो संगठन को बुला रही है, ना पुराने नेताओं को बुला रही है। स्क्रीनिंग समिति ने बात करने के लिए सिर्फ या तो मंत्रियों को बुला रही है या विधायकों को बुला रही है या 2018 में जो उम्मीदवार रहे थे उन लोगों को बुलाया जा रहा है। तो सवाल यह उठ रहा है कि जब इन्हीं लोगों से जीत हार के बारे में पूछना है तो फिर स्क्रीनिंग की जरूरत कहां है। आपको सीधे इन लोगों को टिकट दे देने चाहिए और मैदान में उतार देना चाहिए ताकि आपकी वह बात भी रह जाए कि हमने सितंबर में टिकट वितरण कर दिया। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अब तक स्क्रीनिंग समिति ने मिलने के लिए नहीं बुलाया है, पूर्व जिला अध्यक्षों को नहीं बुलाया गया है। प्रमुख नेताओं में यदि किसी को जरूरी समझा जा रहा है तो प्रदेश कांग्रेस यदि कहती है किसी के बारे में तो उसे बुलाया जा रहा है और उससे बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां एक यह भी होता है कि जब आपने ब्लॉक से प्रक्रिया शुरू की थी, ब्लॉक कांग्रेस में आपने आवेदन लिए, वहां से आपने एक पैनल बनाकर जिला कांग्रेस तक भेजा, जिला कांग्रेस ने फिर दावेदारों को बुलाया, पीईसी के मेंबर गए और जिला कांग्रेस में पीईसी के मेंबरों ने सभी दावेदारों से उनके जीत हार के समीकरण पूछे और चर्चा की। उसके बाद में पीईसी के सदस्यों और जिला कांग्रेस की ओर से जो पैनल बनना था वह पैनल अभी तक पीईसी में नहीं आया है और ना पीईसी ने कोई चर्चा की है। ऐसे में सीधे स्क्रीनिंग समिति आखिरकार किन पैनलों पर चर्चा करेगी और आगे कौन से पैनल तैयार करेगी, यानी कि यह जो बीच की प्रक्रिया है वह खुद कांग्रेस जनों के
समझ से बाहर है। यह तो पूरे प्रदेश की प्रक्रिया चल रही है और अब आज के बाद में कल उदयपुर संभाग में स्क्रीनिंग समिति बैठेगी और उदयपुर संभाग के तहत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद के नेताओं से चर्चा करेगी और वहां के हालात जानेगी कि किन लोगों को उम्मीदवार बनाने पर पार्टी जीत सकती है। यह तो स्क्रीनिंग समिति की प्रक्रिया है, लेकिन असल में कहा यह जा रहा है कि यह एक थकाऊ प्रक्रिया है जो हर साल होती है, लेकिन टिकट का वितरण सिर्फ उसी पैमाने में होता है कि नेताओं को कौन सा चेहरा पसंद है। वे लड़ाई सिर्फ उसकी लड़ते हैं, वे इस बात की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ते हैं कि जिताऊ कौन है। हालांकि बयानों में हमेशा जिताऊ आता है, और यदि यह जिताऊ पक्ष ही है तो फिर आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि पिछले 2 चुनाव जो कांग्रेस हारी वह बहुत बुरी तरह से हारी, और यदि जीतकर सत्ता में भी आई तो बहुमत तक क्यों नहीं पहुंची, और दूसरे दलों की जरूरत क्यों पड़ी, निर्दलियों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसके पीछे खुद कांग्रेस जन ही ये बात बताते हैं कि यदि नेता को मेरा चेहरा पसंद है तो फिर ना सर्वे रिपोर्ट काम आती है, ना जिताऊ की बात काम आती है। सिर्फ यह काम आता है कि नेता मुझे पसंद करता है, वह मुझे उम्मीदवार बनाएगा और इलाके में भेज देगा चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद में जो नतीजे आएंगे वह पार्टी को स्वीकार करने पड़ेंगे। और यही कारण है कि राजस्थान में लगातार 2 बार से ना सिर्फ सत्ता कांग्रेस की आई वह बहुमत से दूर रुकी, और 2 बार बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हारी। पिछले 4 चुनाव के नतीजे हैं, और 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 25-0 का आंकड़ा लेकर यहां से निकली है। यानी कि लोकसभा में 50 सांसद लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस ने राजस्थान से हारे हैं। और इसका कारण भी यही बताया जाता है कि कांग्रेस पूरी तरह से विधायक या विधायक उम्मीदवार पर निर्भर हो जाती है। पूरा वहां का संगठन, उस विधानसभा क्षेत्र का संगठन उसके हाथ में चला जाता है, और फिर मनमर्जी से वे ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं, मंडल अध्यक्ष बनाते हैं, नगर अध्यक्ष बनाते हैं, और उनके अनुसार ही सब कुछ चलता है। पार्षदों को टिकट वे बांटते हैं, जिला परिषद के टिकट वे बांटते हैं, पंचायत के टिकट वे बांटते हैं। यानी कि पूरी तरह से एक विधायक या विधायक उम्मीदवार को पार्टी का उस एक पर्टिकुलर एरिया का मालिक बना दिया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि बाकी जो संगठन होता है, अन्य जो कांग्रेस जन होते हैं, वे उस पूरे प्रक्रिया में बाहर हो जाते हैं। और जब चुनाव आते हैं तो जो उस समय बाहर रहते हैं वे निश्चित मानिए कि उनके मन में क्या चल रहा होता है, वे क्या नतीजे देने का प्रयास करते हैं। ये सारी प्रक्रिया कांग्रेस में होती रही है 1998 के बाद से। उससे पहले जरूर कभी कभार संगठन की ताकत देखने को मिलती थी, लेकिन संगठन इस बार जब सरकारें आती है तब विधायक और विधायक प्रत्याशी के सामने बिल्कुल गौण हो जाता है। दरअसल अब जो चल रहा है, कहा तो यह जा रहा है कि ज्यादा अंतर से पिछली बार हारने वाले उम्मीदवारों के टिकट काटे जाएं। जो सर्वे में जिनकी रिपोर्ट मंत्री विधायकों की यह आ रही है कि वे जीत नहीं सकते, उनके टिकट काटे जाएं। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के बीच यदि मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि मेरा समर्थन करने वाले सभी विधायकों को टिकट मिले और वे जीत कर आए, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से घुमाने का प्रयास हो रहा है। और यदि मुख्यमंत्री की इच्छा चलती है, उन्हीं लोगों को टिकट दिए जाते हैं, तो फिर मापदंडों की जरूरत बचती ही नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस में इस समय माहौल इसी तरह का चल रहा है, लेकिन अभी प्रक्रिया लंबी चलनी है, क्योंकि यह कांग्रेस है और कांग्रेस में इतनी आसानी से टिकट वितरण नहीं होता। बहुत सारे लोग यहां से अपने पैनल में नाम डलवाकर खुश हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में जब अंतिम समय में टिकट वितरण होता है तो याद रखिए, जिस दिन नामांकन की अंतिम तिथि होती है तब तक उम्मीदवारों के चेहरे बदल दिए जाते हैं। ऐसे में अभी बहुत लंबी प्रक्रिया चलनी है। उसके बाद तय होगा कि कांग्रेस क्या वास्तव में जिताऊ और नए चेहरों पर दांव खेल रही है, या फिर वही पुराने चेहरों को लेकर मैदान में उतरने वाली है, जिन्हें लेकर बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस में ही नहीं है तो जनता के बीच तो कैसे हो सकता है। ऐसे में आने वाला 1 महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।